तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये वीडियो आपका कल ही आने वाला था, लेकिन कल जो है नेटवर्क इशू के कारण जो है ये वीडियो नहीं आ पाया। ठीक है, तो हम लोग ये प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे, पूरा बायोलॉजी इसमें हम लोग कवर करने वाले, जिसको पता नहीं है जो नए बच्चे। ठीक है, 35 से 38 आवर्स में आपका पूरा बायोलॉजी इसमें होने वाला है। ठीक है, अगर आप ये आपका जनवरी एंड तक खत्म हो जाए, उसके आपका फरवरी मार्च अप्रैल बचेगा। इस मंथ में आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके टेस्ट में आ रहे हैं 4 चैप्टर, 6 चैप्टर, 8 चैप्टर, 10 चैप्टर, आप इस प्लेलिस्ट से देख सकते हो, जहां पे आप अगर 1.5x से स्पीड से देखते हो तो आपको 2 से 4 घंटे में, या फिर आप ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन में आप पूरा बायो रिवाइज कर सकते हो। तो इससे आपको मल्टीपल रीजन्स में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पूरा डिटेल में सबसे कम टाइम में कवर होने वाली है। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टॉपिक वाइज कंसेप्ट 100 इंपोर्टेंट कंसेप्ट बोल के सीरीज चलाएंगे, जिसमें हम लोग फिजिक्स के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन देंगे, और उन 100 कंसेप्ट में से ही कहीं ना कहीं आपके 45 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, व्हाट्सएप कहीं भी आप पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या आपको मैं मेरा कोरा का प्रोफाइल भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां पे भी आप मुझे पूछ सकते हो। तो अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स पे। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, जो बाहर का स्ट्रक्चर से हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर से हम कहते हैं एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट का, उसे हम कहते हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, और बाहर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हमें पता होता है प्लांट होते क्या है, प्लांट के बाद होते हैं रूट। ठीक है, रूट के बाद होते हैं स्टेम होता है, ये तो पढ़ा है बेसिक, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो हम उसी चीज को पढ़ेंगे, रूट को पढ़ेंगे, स्टेम को पढ़ेंगे, लीफ को पढ़ेंगे, इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, फ्लावर को पढ़ेंगे, फ्रूट को पढ़ेंगे, सीड को पढ़ेंगे, खत्म, बेसिक फीचर्स। और इससे आप मांग के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आप निकाल के ले जाओगे। ठीक है, तो अभी ये पैराग्राफ में कुछ नहीं बताया कि आपने जो सेकंड और थर्ड चैप्टर में देखा बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम में क्या क्या देखा है, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट देखिए, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट इज कॉल्ड रूट सिस्टम, वेयर द पोर्शन अबाउट द ग्राउंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम। मतलब जो प्लांट के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, जो देखो जो आपका पार्ट, ठीक है, ये आपका प्लांट है, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे जो रूट्स आए, ठीक है, यहाँ पे जो रूट्स आए, तो इसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड पार्ट को हम कहते हैं रूट सिस्टम। और जो ऊपर यहाँ पे जो ब्रांचेस लगे हुए हैं, ठीक है, डायग्राम में देख लेना। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। खत्म, ये बेसिक हो गया। क्या मैंने बताया, जो ग्राउंड से नीचे वाला पार्ट उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, जो ऊपर वाला पार्ट उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। अब आते फर्स्ट, हम पहले देखेंगे रूट, फिर देखेंगे स्टेम, फिर देखेंगे लीफ, फिर देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस, फिर देखेंगे फ्लावर, फिर देखेंगे फ्रूट, और फिर देखेंगे सीड, और फिर देखेंगे सारे 3 फैमिलीज। ठीक है, 4 है वैसे एनसीईआरटी में। ठीक है, तो हम वो देखेंगे, खत्म आपका चैप्टर। आपको ऐसे ही पढ़ना है, तो आपको दिमाग में ये परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। मेरे परमानेंट मेमोरी में बैठा हुआ है कि कहाँ क्या है मुझे पता है। ठीक है, हमें याद रखना है डाइकोटिलेडोनस प्लांट में क्या होता है, डायरेक्ट एलोंगेशन रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन प्राइमरी रूट। ठीक है, तो जो रेडिकल होता है, याद रखना, रेडिकल रूट बनाता है, प्ल्यूमुल स्टेम बनाता है। ठीक है, रेडिकल कैसे याद रखना है, आर से आर, रेडिकल रूट, प्ल्यूमुल जो भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर से आर। जो रेडिकल से जब आपका सीड होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, रेडिकल, प्ल्यूमुल। ठीक है, जब रेडिकल से रूट निकलते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट। अब क्या होता है, प्राइमरी रूट समझो ये रूट है, ठीक है, नीचे आ रहा है प्लांट से। अब ये प्राइमरी रूट में क्या होता है, ब्रांचेस होता है, और बनाता है सेकेंडरी रूट। ठीक है, लैटरल रूट्स बनाते हैं सेकेंडरी, टर्शरी। अब सेकेंडरी रूट्स पे कोई रूट्स होंगे, इससे हम कहेंगे टर्शरी रूट्स। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब ये द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, ये जो पूरा सिस्टम था, ये जो पूरा सिस्टम है, मतलब प्राइमरी रूट से निकल रहा है सेकेंडरी, सेकेंडरी से निकल रहा है टर्शरी, इसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। ठीक है, अब ये किस में होते हैं, पढ़ा था हमने, मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोन्स में होते हैं। एग्जाम्पल मस्टर्ड, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मस्टर्ड जो है डाइकोट है, मस्टर्ड डाइकोट है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे मस्टर्ड की फैमिली होती है, कौन सी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली होती है। ठीक है, तो मस्टर्ड एग्जाम्पल याद करना। मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स द प्राइमरी रूट शॉर्टली। अब मोनोकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट थोड़ा सा मॉडर्न होता है। मोनोकॉट में जो होता है, जो प्राइमरी रूट होता है वो शॉर्ट लिव, थोड़े समय के लिए जिंदा होता है, मर जाता है। उसके कारण क्या होता है, जो बेस है, स्टेम के बेस से बहुत सारे रूट्स निकलते हैं, जो फाइबर के समान होते हैं, हम कहते हैं फाइब्रस सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, फाइबरस रूट सिस्टम। ठीक है, ये मोनोकॉट में होता है। मोनोकॉट क्या प्लांट है? वीट प्लांट, वीट मोनोकॉट प्लांट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम वीट का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्लांट जैसे ग्रास मॉन्स्टेरा बैनियन ट्री, इसको मैंने कैसे याद रखा था? GMB। ठीक है, GMB। ठीक है, तो ये ग्रास मॉन्स्टेरा बैनियन ट्री, इनमें क्या होता है, जो रूट्स होते हैं वो रेडिकल से नहीं निकल के अदर पार्ट से निकलते हैं, उसे हम कहते हैं एडवेंटेशियस रूट्स। मतलब अभी तक हमें 3 मेन टाइप के रूट्स पढ़े। ठीक है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 2021 में। 3 टाइप के रूट पढ़े। पहले होता है टाइप रूट, मतलब प्राइमरी रूट है वो बनाएगा सेकेंडरी, बनाएगा टर्शरी, ये होता है डाइकॉट में। ठीक है, उसके बाद मोनोकॉट में होते हैं फाइबरस रूट। उसमें क्या होता है, जो स्टेम का बेस है, प्राइमरी रूट जो होता है बहुत कम समय के लिए जिंदा होता है, वो रिप्लेस हो जाता है फाइबरस रूट से, उसे हम कहते हैं फाइबरस रूट सिस्टम। और थर्ड है, अगर रेडिकल से रूट निकले ही ना, कोई और पार्ट निकले, हम कहते हैं एडवेंटेशियस रूट्स। एग्जांपल ग्रास मॉन्स्टेरा बैनियन ट्री, GMB। अब उसको कैसे याद रखें? स्टार्टिंग का एफ, मैं स्टार्टिंग कभी कभी भूलने का, तो स्टार्टिंग में कभी कभी भूल जाते। ठीक है, जब 1-2 बार चैप्टर पढ़ोगे आप भूल जाओगे, तो याद कर लेना FMDT। ठीक है, ऐसा कोई ड्रग का नाम लगता है ये FMDT, फाइब्रस मोनोकॉट डाइकॉट टैप रूट। ठीक है, उसके बारे में फंक्शंस दिए हुए रूट के, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है यार। ठीक है, क्या फंक्शन दिया हुआ है? वाटर का एब्जॉर्प्शन, पता है यार, यूनिवर्सल है। ठीक है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करना, एंकोरेज प्रोवाइड करना प्लांट पार्ट को, एंकोरेज मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करना, सपोर्ट। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करना, मतलब खाने का सामान स्टोर करके रखना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हम आगे पढ़ेंगे ये प्लांट फिजियो में, PGRs बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हमारे अंदर जैसे हार्मोन्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर होते हैं प्लांट हार्मोन, जिसे हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, क्योंकि वो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, डायग्राम देख लेना, ये फ्लावरिंग प्लांट का डायग्राम है, ये फ्लावर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये लीफ लगता है लेकिन ये है फ्रूट। ठीक है, ये याद रखना, बहुत गलती करते हैं। स्टेम, लीफ, शूट सिस्टम, बर्ड। ठीक है, सारी चीजें हो जाएगा। उसके बाद है ये डायग्राम पे, ये देखो टैप रूट, समझ में आ रहा है? ये मेन रूट था, मेन रूट से कुछ लैटरल रूट निकले, ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी रूट। ये बड़ा वाला क्या है? प्राइमरी रूट। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? डाइकॉट का एग्जांपल मस्टर्ड। ठीक है, ये हो गया फाइब्रस। देखो ये जो स्टेम था, स्टेम से ये जो स्टेम ऊपर था, उसके नीचे से सीधे ऐसे बहुत सारे फाइबर्स निकल गए, उसका कहते हैं फाइबरस रूट। और ये है एडवेंटेशियस रूट्स। रीजन्स ऑफ रूट, रूट्स में क्या क्या रीजन्स है भाई, समझ में तो आना चाहिए रूट्स में यार, रीजन्स क्या क्या है। ठीक है, अब आते हैं रूट के रीजन्स पे। जो रूट का ये एपेक्स है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रूट कैप। तो रूट इसको एपेक्स बाय थिम्बल नेक्स्ट को रूट कैप। थिम्बल मतलब पतला सा, ठीक है, एक नुकीला एक मतलब स्ट्रक्चर है, क्या कहते हैं रूट कैप। ये क्या करता है काम, आप खुद सोचिए, रूट के टिप पे है तो रूट को वो प्रोटेक्ट करता होगा, प्रोटेक्ट टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एंड मेक्स वे थ्रू द सॉइल। ठीक है, उसके फ्यू मिलीमीटर, याद रखना ये मिलीमीटर से आपको कंफ्यूजन करने के लिए सेंटीमीटर दे सकता है, उसके कुछ मिलीमीटर अबाव एक जोन होता है जिसे हम कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। दिख रहा है आपको? ये है आपका रूट कैप, ये है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मतलब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का सिंपल मतलब होता है कि जहां पे सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा होता है। ठीक है, मेरिस्टम्स क्या होते हैं? मेरिस्टम्स ऐसे टिश्यू होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। मेरिस्टम्स की वजह से मेरिस्टोस, देखो मेरिस्टोस एक ग्रीक वर्ड है, मेरिस्टोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम होता है टू डिवाइड, मतलब डिवाइड करना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, मेरिस्टम्स क्या होते हैं सब पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, याद रखना मेरिस्टेमेटिक जोन होता है ये। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर एक होता है, पहले ये इस जोन की खासियत क्या है, यहाँ पे थिन वॉल्ड सेल होते हैं, क्योंकि कंटिन्यू डिवाइड कर रहे हैं तो इनमें वॉल की इतनी जरूरत नहीं है, तो थिन वॉल होते हैं। और प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो होता है डेंस। ठीक है, फिर ये रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन। ठीक है, अब इसके प्रॉक्सिमल याद रखो, 2 वर्ड्स है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर। ठीक है, उसके बाद ये जो जोन है इसे हम कहते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो रहा है एनलार्जमेंट एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। एलोंगेशन का वर्ड का मीनिंग ही वही है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ऊपर है रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, देखो रूट कैप के प्रॉक्सिमल मेरिस्टेमेटिक, उसके प्रॉक्सिमल एलोंगेशन, प्रॉक्सिमल मतलब पास, और उसके प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है, कुछ एपिडर्मल सेल होते हैं। एपिडर्मल मतलब बाहर का, मैंने बताया था आपको, एपी मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। एपिडर्मल मतलब कुछ बाहर के सेल्स होते हैं
जो बनाते हैं रूट हेयर्स। रूटर कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से बने हुए, अभी भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना रीजन ऑफ मैचुरेशन से रूट हेयर निकलते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, हो गया ये रूट कैप। अब आते हैं मॉडिफिकेशन रूट। रूट के कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे कि रूट कभी कभी खाना स्टोर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। याद रखना जो टैप रूट होते हैं कैरेट और टर्निप के, ठीक है, और जो एडवेंटिशियस रूट होते हैं स्वीट पोटैटो के, आइपोमिया बटाटास, ठीक है, वो सोलन हो जाते हैं। क्या करते हैं? स्वेल करते हैं और खाना स्टोर करते हैं। आप याद कैसे रखें? मैंने जो याद रखा था TCT, ठीक है। TCT क्या है? एक ये भी हार्मोन भी है, थायरोकैल्सिटोनिन। लेकिन TCT क्या है? टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप, मतलब कैरेट के और टर्निप के टैप रूट्स, ये होते हैं फूड स्टोर करने में हेल्प, ठीक है। और एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, ठीक है। उसके आपने देखे होंगे हैंगिंग रूट्स। आपने देखोगे कहीं आप गांव जा रहे होते हैं रास्ते में, या कहीं भी बड़ा सा बैनियन ट्री होता है, ठीक है। बैनियन ट्री पता होगा, फिकस बेंगलिनेसिस नाम होता है, याद रखना। देखो राइट में नीचे देखो, फिकस बी याद रखना, ठीक है, बेंगलिनेसिस, ठीक है। इतना पूछेंगे फिर भी याद कर लेना, ठीक है। तो ये होता है बैनियन का साइंटिफिक नेम। तो इसमें देखो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं हैंगिंग रूट्स, दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं हैंगिंग रूट्स। दिख रहे हैं आपको ये हैंगिंग रूट्स? तो ये हैंगिंग रूट्स का मतलब क्या होता है? ये सपोर्ट में हेल्प करते हैं, सपोर्टिंग है। ये क्या है? सपोर्ट है, ठीक है। क्यों? इतना बड़ा ट्री है ना वो बैनियन ट्री, जिसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है, हम आगे पढ़ेंगे, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जरूरत पड़ता है, ठीक है। फिर आते हैं इसे हम कहते हैं, ये जो रूट्स है हम कहते हैं प्रॉप रूट्स। हो गया क्लियर? प्रॉप रूट्स। अब आते हैं हम लोग स्टिल्ट रूट्स पे। किस पे आते हैं? स्टिल्ट रूट्स। इसका एग्जाम्पल याद कर लो, स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगर कैन। 2021 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। स्टिल्ट रूट मतलब क्या होते हैं? ये एग्जाम्पल स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगर कैन, ठीक है। मैंने ऐसे याद रखा था MS, ठीक है, MSS, ठीक है, या फिर SMS, ठीक है। ये भी याद कर सकते हो, SMS, ठीक है। स्टिल्ट रूट होते हैं मेज और शुगर कैन के स्टेम से निकलने वाले रूट्स। इसमें हम कहते हैं स्टिल्ट रूट का मेन मतलब वही है कि जो स्टेम से निकलते हैं, ठीक है, ऊपर, मतलब थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर निकलते हैं, लोअर नोड से, याद रखना, ठीक है। मतलब देखो ये आपका स्टेम है, ठीक है, ये आपका स्टेम है ग्राउंड के ऊपर। तो ये जो इसके लोअर नोड से यहाँ से जो रूट्स निकलेंगे ग्राउंड की तरफ, उसे हम कहेंगे स्टिल्ट रूट्स, ठीक है। उसके बाद कुछ प्लांट्स होते हैं राइजोफोरा। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। राइजोफोरा जो है, जो स्वैम्पी एरिया, स्वैम्पी मतलब मार्शी एरिया, जहाँ पे मतलब ऑक्सीजन का कमी है, ऑक्सीजन का कमी, वहां पे कुछ रूट्स है जो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, उल्टे। अभी तक हमने क्या देखा था? जो रूट्स है वो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, ग्राउंड की तरफ, ठीक है, डीप। लेकिन कुछ रूट्स ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे, उसे हम कहेंगे न्यूमेटोफोर्स। क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि नीचे ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन लेने के लिए एक रूट्स ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। डायग्राम देख लो। अब बहुत बच्चे जो मिस कर देंगे एस्पैरागस का डायग्राम, ये थ्योरी में कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन ये डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ये दोनों कैसे थे? टैप रूट। ये कैसा था? एडवेंटिशियस रूट। और ये देखो न्यूमेटोफोर्स, राइजोफोरा में देखो ये ऊपर की तरफ रूट दिख रहे हैं आपको, ये ग्रीन कलर के, ये रूट्स है, ठीक है। अब आते हैं स्टेम पे। हमने पढ़ लिया अभी तक कि रूट का सारा चीजें पढ़ ली, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टेम पे आते हैं। अब स्टेम क्या होता है? असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब, डिसेंडिंग मतलब जो कम हो रहा हो, असेंडिंग मतलब जो बढ़ रहा हो, ठीक है। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, ठीक है। उसके साथ ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा स्टेम जो होता है, जो हमें दिखता है, वो उसमें क्या क्या होता है? उसमें होते हैं ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ठीक है। अब ये डेवलप करते हैं प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रायो से। बताया था मैंने आपको, याद भी करवा दिया था, ठीक है। रेडिकल और प्लूम्यूल, रेडिकल से रूट, प्लूम्यूल से स्टेम, ठीक है। अब द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब नोड क्या होते हैं? स्टेम का वह पार्ट, स्टेम का वह रीजन जहां पे लीफ हो। आपने देखा होगा, ये समझो मेरे पास कोई सिंपल प्लांट है, ठीक है, क्या ये स्टेम है उसका। अब ये जो कोई प्लांट है जहां पे यहाँ पे एक लीफ आया हुआ है, लीफ मतलब पत्ता, ठीक है, यहाँ पे कोई लीफ है, तो उस लीफ, जहां पे लीफ आ रहा है, उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड हम उसे कहते हैं, पुकारते हैं। ऐसा सेम नोड नीचे भी होगा, ठीक है, यहां से भी लीफ आ रहे होंगे। अब दो नोड के बीच के डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं इंटर नोड्स, ठीक है। क्या कहते हैं? इंटर नोड्स। द स्टेम बियर्स बर्ड्स। अब जो बर्ड्स है वो हो सकते टर्मिनल या एक्सिलरी, ठीक है, दो टाइप के बर्ड्स मिलते हैं। स्टेम क्या होता है? जनरली ग्रीन होता है जब
यंग हो जब उसकी उम्र कम हो, ठीक है, नया नया बना हुआ। लेकिन अब देखो जैसे जैसे जो प्लांट्स है वो बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे प्लांट जो है आगे जाते हैं, उनकी उम्र हो जाती है, वो वूडी हो जाते हैं और डार्क ब्राउन हो जाते हैं, ठीक है। अब स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्रांचेस को स्प्रेड आउट करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ऑप्शन में रहेगा, कंडक्शन ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ फूड मेन फंक्शन है, सपोर्ट मेन फंक्शन है, नहीं, मेन फंक्शन है, ये बहुत लोग मिस कर देंगे। मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, मतलब ब्रांचेस को पैदा करना जिसमें लीव्स लगे हो, फ्रूट्स लगे हो, फ्लावर्स लगे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेन फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। उसके बाद ये वाटर भी कंडक्ट करता है, मिनरल्स भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है। कुछ स्टेम होते हैं, सम स्टेम परफॉर्म फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड, कुछ स्टेम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पे, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में आपके पास है द स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, ठीक है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। मतलब अब क्या होता है, स्टेम हर बार ऐसा नहीं होगा कि वो जो फंक्शन बताया गया है वही फॉलो करेगा। कुछ स्टेम जो है खाना स्टोर करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, जैमिन कैंड, कोलोकेशिया, ये पांचों के पांचों एग्जांपल्स जो है आने की पॉसिबिलिटी है 2021 में, क्योंकि ये बहुत कम पूछे जाते हैं। जैमिन कैंड, कोलोकेशिया आपको आएगा मैच द फॉलोइंग, किसी भी तौर पे पूछ सकते हैं एग्जाम्पल ये। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है जो खाना स्टोर करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? ये ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन भी मतलब के तौर पे काम करते हैं। जब जो कंडीशंस है जब वो अनफेवरेबल हो जाएंगी तब ये खाना प्रोवाइड करेंगे। और ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन, ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन मतलब क्या होते हैं? जो अनफेवरेबल कंडीशंस है, ठीक है, उस वक्त जो हेल्प करे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। अब होता है स्टेम टेंड्रिल्स which develop from axillary buds are slender and spirally coiled and help plants to climb, ठीक है। स्टेम के टेंड्रिल होते हैं जो एक्सिलरी बर्ड से डेवलप करते हैं, जो स्लेंडर होते हैं और स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। कॉइल्ड होते हैं, देखो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये कॉइल होते हैं, ये क्या करते हैं? प्लांट को क्लाइंब करने में मदद करते हैं, जैसे कि गॉड्स, ठीक है। अब ये गॉड्स क्या होते हैं? एक क्लास होता है, जैसे कि कुकुम्बर हो गए, पंपकिन हो गए, वाटरमेलन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, याद कर लेना। ये स्टेम टेंड्रिल्स गॉड्स में होते हैं, GOURDS। ये क्या होते हैं? इसमें 3 एग्जांपल है, ठीक है, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। उसके बाद ये सारे एग्जांपल लिख लो पेज पे, प्लीज लिख लो। ग्रेप वाइन्स, ठीक है, कॉलम बना के लिख लो और उसको रोज रिवाइज करना, हो जाएगा याद। ग्रेप वाइन्स। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम्स में आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड मतलब वुड के समान होते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट किए हुए, इसे हम कहते हैं थॉर्न्स, ठीक है। थॉर्न्स आप खुद सोचिए, एक जो है बफेलो के पास थॉर्न क्यों होते हैं? किसी भी एनिमल के पास थॉर्न होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो ये मिलते हैं सिट्रस और बोगनविला में, जो प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम क्रॉसिंग एनिमल। मतलब अगर कोई एनिमल है, अगर समझो कोई गोट है, उसे खाने आ रही है उस प्लांट को, तो प्रोटेक्ट करते हैं ये सिट्रस और बोगनविला में थॉर्न्स, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स में क्या होता है? कुछ प्लांट्स में जो एरिड रीजन, किसमें? एरिड रीजन। एरिड रीजन मतलब जहाँ पे पानी बहुत कम है, ठीक है, ऐसे रीजन्स में क्या होता है? जो स्टेम्स होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, जैसे कि ओप्यून्टिया, या फ्लेशी सिलेंड्रिकल हो जाता है, जैसे कि यूफॉर्बिया। इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये पॉइंट सुनो, यहाँ से 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहा है। कुछ प्लांट्स में जो एरिड रीजन, जहाँ पे प्लांट पानी की कमी है, वहाँ पे जो ग्रो करते हैं, वहाँ पे जो स्टेम्स है वो एक तो हो सकते हैं फ्लैट, एक तो हो सकते हैं फ्लैट। फ्लैट मतलब ओप्यून्टिया जैसे, या फ्लेसी सिलेंड्रिकल जैसे यूफोर्बिया जैसे, ठीक है। अब इनमें क्या होता है? इनमें स्टेम में क्लोरोफिल होता है, देखो लास्ट लाइन, ठीक है, क्लोरोफिल होता है, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। स्टेम में क्लोरोफिल होता है और स्टेम फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है। आपको पता है कि लीफ जो है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है, ठीक है, ठीक है, लीफ जो है फोटोसिंथेसिस जो है कैरी आउट करता है। लेकिन आपको पता होगा कि कुछ प्लांट में पानी की कमी है, कुछ कमी की वजह से जो है स्टेम मॉडिफाई हो जाता है और स्टेम जो है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। उसके बाद अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सच प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू नाइचेस, अच्छा मतलब एरिया, ठीक है, व्हेन ओल्डर प्लांट्स डाई ऑफ। इसे हम कहते हैं रनर्स। याद करना ये वर्ड, क्योंकि ये आगे आपका 12th में फर्स्ट चैप्टर में आएगा। रनर्स, रनर्स के एग्जांपल 2 दिए हुए हैं, ग्रास, स्ट्रॉबेरी। मतलब ये क्या करते हैं? ये स्प्रेड करते हैं, जहां पे अगर कोई प्लांट मर जा रहा है तो ये स्प्रेड करके फास्ट 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 ग्रो करते हैं, तो इसे हम कहते हैं रनर्स। रनर्स के एग्जांपल क्या है? ग्रासेस और
ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जास्मिन अ स्लेंडर लैटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस मेन एक्सिस, ठीक है, मतलब बेस का जो मेन एक्सिस है, द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग, ठीक है, एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। मतलब इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है ऐसे कुछ है, देखो आपका ये स्टेम है, यहाँ से कुछ समय के लिए जो बेस स्टेम से यहाँ से ग्रो करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ब्रांच, ठीक है, और ये फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है, टच डाउन कर जाएगा। ये एग्जांपल होता है मिंट और जास्मिन का। A lateral branch with short internodes and each node containing a rosette of leaves and tuft of roots is found in aquatic plants like Pistia ecornea important है। पिस्टिया इकोर्निया में हमें थप ऑफसेट मिलते हैं, हम कहते हैं ऑफसेट। क्या कहते हैं? ऑफसेट। याद रखना, ऑफसेट का मतलब होता है कि इंटरनोड जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और नोड के ऊपर बहुत सारे लीव्स होते हैं और रूट्स होते हैं। यह मिलता है पिस्टिया इकोर्निया में। इकोर्निया क्या है? वाटर हाइसेंट, टेरर ऑफ बंगाल, इसके बारे में आप 12th में बहुत पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम, ये 3 एग्जांपल्स है, ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स है जिसमें क्या होता है, जो लैटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम गोस हॉरिजॉन्टली बिटवीन द सॉइल एंड देन कम्स ऑब्लिकली। इसमें देखो, इसमें उल्टा, ये जो केस इसका उल्टा होता है, देखो ये स्टेम है, अब नीचे की तरफ ब्रांचेस ग्रो करते हैं ऐसे, ग्राउंड से नीचे थोड़े समय के लिए कंटिन्यू करते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ये था, ये एग्जांपल याद कर लो, कुछ भी करके ये आएगा। 2020 में एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। डायग्राम देख लो यार, सेम ही है सारे। ये स्पाइन है, ठीक है, ये रूट नोड, रूट्स अराइजिंग फ्रॉम नोड से, ठीक है। तो अब आते हैं लीफ पे। सबको लीफ पता ही होता है, लीफ क्या होता है, ठीक है। लीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, फ्लैट होता है, स्टेम पे पैदा होता है, लैटरल होता है। लैटरल मतलब देखो, जो साइड होता है उसे हम कहते हैं लैटरल, ठीक है, याद रखना, जो साइड होता है उसे हम कहते हैं लैटरल, ठीक है। फिर उसके बाद जो लीफ है उसके जो नोड के साथ जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एक्सिलरी एंगल, ठीक है। देखो ये जो समझो ये स्टेम है, ठीक है, ये लीफ है, ठीक है, ऐसा कुछ लीफ है। तो ये जो स्टेम के साथ एंगल बना रहा है तो इसको हम कहेंगे एक्सिल। क्या कहेंगे हम इसे? एक्सिल। और अगर जो कोई बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, जो आगे जाके एक ब्रांच बनाता है, ठीक है, जो रूट्स जो है आगे जाके ब्रांच बना सकते हैं, लीव्स, सॉरी रूट्स बोल रहा हूँ, लीव्स, ठीक है। अब ये जो है एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। एक्रोपिटल मतलब असेंडिंग, कैसे? एक्रोपिटल मतलब असेंडिंग, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेबल ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही से खाना बनता है, ठीक है। लीफ में 3 पार्ट होते हैं, लीफ, बेस, पिटियोल, लैमिना, ठीक है। लीफ बेस मतलब पता होगा बेस में, ठीक है, इसमें जो लीफ है आपका, ठीक है। तो ये जो है, ये जो स्टेम और ये नीचे का जो है स्टेम है, ब्रांच है कोई भी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सोलन होगा तो इसे हम कहेंगे बेस, लीफ का बेस। ये जो है पिटियोल है, जो स्टॉक है उसे हम कहते हैं पिटियोल। और ये जो है लीफ का ब्लेड है, मतलब लैमिना, लीफ ब्लेड या लैमिना, ठीक है। लैमिना मतलब शीट लाइक स्ट्रक्चर। The leaf is attached to the stem by leaf base and may bear 2 lateral small leaf-like structures called stipules. जो लीफ बेस है वहां पे 2 लैटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, हम कहते हैं स्टिप्यूल्स। अगर स्टिप्यूल्स हो तो उस प्लांट्स को हम कहेंगे स्टिप्यूलेट। क्या कहेंगे हम लोग उस प्लांट्स को? स्टिप्यूलेट, ठीक है, याद रखना। 2 लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टिप्यूल्स। अब मोनोकॉट में क्या होता है, जो लीफ बेस होता है वो एक्सपांड करता है और कवरिंग द होल स्टेम पार्शियली और होलली, मतलब जो पूरा स्टेम है, जो लीफ बेस था, आपको सर्दी करता हूँ आपको, ठीक है, ये जो लीफ बेस था, ये जो है मोनोकॉट में, किसमें? मोनोकॉट में ये लीफ बेस जो है एक्सपांड करता है और पूरा का पूरा स्टेम को कवर कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं लीफ बेस को हम एक्सपांड करके कवर कर लेता है, तो हम, ये किसमें होता है? ये मोनोकॉट में होता है, ठीक है। और लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, जो लीफ बेस है वो स्वोलन हो जाता है, मतलब स्वेल करता है, उसे हम कहते हैं पल्विनस लीफ बेस। क्या कहते हैं? पल्विनस लीफ बेस। ये किसमें होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन सी एग्जांपल है? फैबियसी फैमिली, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है अगला पिट्यूल। पता है पिट्यूल जो है वो स्टॉक था। अब जितना बड़ा पिट्यूल होगा उतना वो फ्लेक्सिबल होगा। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिट्यूल अलाउस लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड मतलब पूरा लैमिना, फ्लटर इन विंड मतलब विंड में हिल सकता है वो, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, जो लीफ में ठंडी ठंडी हवा आती है तो कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। लैमिना और लीफ ब्लेड जो है वो होता है ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट, देखा था हमने ये, ठीक है। ये पूरा क्या है? लैमिना। उसके बाद इसमें क्या होते हैं? वेन्स और विनलेट। हमारे पास जैसे हमने, आपको पता होगा हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड सर्कुलेशन कैसा हो रहा है? आर्टरीज से, वेन्स से, कैपिलरीज से हो रहा है, वैसे ही उनमें वेन्स और विनलेट्स होते हैं, ठीक है।
देयर इज अ मिडल प्रोमिनेंट वेन, जो मेन होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मिडरिब। ठीक है, वेन्स क्या करते हैं, रिजिडिटी, मतलब तुरंत से टूटते नहीं है, वो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, रिजिड रहते हैं। ठीक है, एक्ट एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इनमें खून तो नहीं है तो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, मिनरल ट्रांसपोर्ट होगा, फूड पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस, एक्सटेंट ऑफ इंसिशन वेरी डिफरेंट लिफ्ट, ये कुछ नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ लिफ्ट से एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब मेन टाइप्स लिफ्ट के दो है, सिंपल लिफ्ट, कंपाउंड लिफ्ट। ठीक है, सिंपल लिफ्ट, कंपाउंड लिफ्ट। सिंपल लिफ्ट मतलब क्या, जो लीफ लैमिना में जो इंसिशंस है वो जब मिडरिप तक नहीं पहुंचते उसे हम कहते हैं सिंपल लिफ्ट। व्हेन द इंसिशंस ऑफ लैमिना रीच अप टू मिडरिप, समझो ये हमारा लीफ का मेन, इसे हम कहते हैं मिडरिप। क्या कहते हैं हम लोग, मिडरिप। अगर जो लीफ का लैमिना है, ठीक है, ये लैमिना था पूरा ऐसे, पूरा हमारा लीफ था, जब ये लैमिना का जो इंसिशंस है, समझो ये जो है ऐसे जाके टूट रहा है, अंदर एक जा रहा है। ठीक है, फिर ये ऐसे निकल के ऐसे, मतलब ओवरऑल जो है पूरा एक नहीं है ये पार्ट। ठीक है, उसे हम कहते हैं इंसिशन। जब मिड रिप तक पहुंचते हैं तब वो लीफलेट, लीफ में जो अलग अलग पार्ट बनते हैं उसे हम कहते हैं लीफलेट, और इसे हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। ठीक है, एक जो बर्ड होता है और उसके नीचे ये तो पता ही है आपको, ये पिटियोल है और यहाँ पे बेस है। ठीक है, और जो पिटियोल जो होता है उसके और लीफ बेस के जो मतलब एंगल है वहां पे सिंपल कंपाउंड दोनों में एक्सिल में बर्ड प्रेजेंट होगा, एक्सिलरी बर्ड। लेकिन जो लीफलेट है, ये जो लीफलेट था, ये देखो ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, जो लीफलेट है यहाँ पे कोई बर्ड प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद कंपाउंड्स में भी ऑफ टू कंपाउंड लीफ के दो टाइप्स, सिंपल हो गया, इतना याद रखना है। एक्स्ट्रा लीफ के एग्जांपल जो मॉडल में दिए होते हैं याद करना मत बैठना। कंपाउंड लीफ के दो टाइप्स है, पिनेटली कंपाउंड, पैल्मेटली कंपाउंड। ठीक है, पिनेटली कंपाउंड मतलब क्या, एक कॉमन एक्सिस होता है जिसे हम कहते हैं रैचिस। कॉमन एक्सिस का नाम है रैकिस, जिसके ऊपर अलग अलग लीफलेट प्रेजेंट होते हैं। इन पैल्मेटली कंपाउंड लीव्स द लीफलेट्स आर अटैच्ड, द लीफलेट्स आर अटैच्ड टू कॉमन पॉइंट। एग्जांपल सिल्क कॉटन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एग्जांपल है नीम, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पिनेटली कंपाउंड का नीम, पैल्मेटली कंपाउंड का सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन का और एक नाम है, इसका नाम है बॉम्बेक्स। ठीक है, अब आते हैं फाइलोटैक्सी पे। किस पे आते हैं आप, फाइलोटैक्सी पे। फाइलोटैक्सी का होता है आपका मतलब क्या होता है, मेन जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है स्टेम के ऊपर है, ब्रांच को हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, किस पैटर्न में भाई साहब अरेंज है लीव्स, हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। तीन प्रकार के होते हैं, अल्टरनेट, ऑपोजिट, वर्ल्ड। अल्टरनेट, ऑपोजिट, वर्ल्ड। अल्टरनेट में क्या होता है, फाइलोटैक्सी में एक सिंगल लीफ प्रेजेंट होता है ईच नोड पे अल्टरनेट मैनर में। एग्जांपल चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, क्या मैंने बताया, अल्टरनेट के तीन एग्जांपल है, CMS, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। यहां पे देखिए अल्टरनेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नोड पे एक है, फिर अगले नोड पे एक है, फिर एक अल्टरनेट है, इस तरफ एक, इस तरफ एक, इस तरफ एक, इस तरफ एक, मतलब अल्टरनेट एक नोड पे एक लीफ है। याद रखना, वन नोड मतलब वन लीफ। ठीक है, एग्जांपल हो गया CMS, चाइना सनफ्लावर। उसके बाद अपोजिट टाइप में क्या होता है, एक ही नोड पे दो लीव्स आते हैं, पेयर ऑफ लीव्स। ठीक है, अपोजिट मैनर में। एग्जांपल कैलोट्रोपिस, गुआवा प्लांट्स। इसको कैसे याद रखना है, GOC। GOC क्या होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गुआवा, ओसिमम, कैलोट्रोपी। ओसिमम एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जांपल होता है, प्रीवियस ईयर में ओसिमम का पूछा गया है PYQ में, तो याद कर लो, अपोजिट मतलब GOC। ठीक है, और जब मोर देन टू लीव्स प्रेजेंट होते हैं इन अ वर्ल्ड लाइक मैनर, वर्ल्ड मतलब ऐसा घुमाओ, तो उसे हम कहते हैं वर्ल्ड, एज इन अल्स्टोनिया, अल्स्टोनिया या फिर नीरियम। ठीक है, अल्स्टोनिया याद रखो सिर्फ। ठीक है, अब आते डायग्राम पे, ये आपको समझ में आ गया, एक नोड पे एक है तो उसे हम कहते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट अगर एक नोड पे दो है, देखो एक इस तरफ एक इस तरफ, एक नोड पे दो है, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक नोड पे दो है, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ, हम कहते हैं अपोजिट। एग्जांपल GOC, गुआवा, ओसिमम, कैलोट्रोपिस। और ये जो वर्ल्ड है, देखो एक ही नोड पे कितने सारे हैं भाई साहब, ये देखो, ये एक, ये दो, ये तीन, चार, पांच। ठीक है, तो हम कहते हैं वर्ल्ड, एल्स्टोनिया में होता है ये। ठीक है, अब आते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ पे। इसमें लीफ के और क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, देखो लीफ फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो तो मेन ही है फंक्शन। उसके बाद जो लीफ जो है
वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट होकर क्लाइंबिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल पी। अब याद रखो लीफ टेंड्रिल का एग्जाम्पल क्या हो गया, ये पी पाइसम सटावम, यह इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। स्पाइन्स, लीफ स्पाइन्स में मॉर्फोसिस जैसे कैक्टस प्लांट, कैक्टी, ठीक है। फ्लेशी लीव्स ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड, ठीक है। ऑनियन में आप खाते होंगे ऑनियन, ठीक है, कुछ लोग खाते होंगे, ठीक है। तो ऑनियन और गार्लिक में क्या होता है, जो उनके लीव्स है वो वहाँ पे फूड स्टोर होता है, ठीक है। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन एकेशिया द लीव्स आर शॉर्ट एंड स्मॉल लीव्ड। स्मॉल एंड शॉर्ट लीव्ड मतलब जो लीव्स होते हैं वो कम समय के लिए होते हैं, छोटे से होते हैं। उनमें क्या होता है फिर, उनमें जो पेटियोल होते हैं, पेटियोल क्या था, वो स्टॉक जो कनेक्ट कर रहा था लीफ को लीफ बेस के साथ, उसे हम कहते हैं पेटियोल। जो पेटियोल होता है वो एक्सपांड करता है, ग्रीन होता जाता है, क्लोरोफिल आ जाता है उसमें। क्या आता है, ग्रीन होने का सिंपल मतलब है क्लोरोफिल आ जाना, ठीक है। क्लोरोफिल आ जाता है और वो फूड सिंथेसिस करता है, ठीक है। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में स्पेशल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, यहाँ पे पिटियोल फोटोसिंथेसिस कर रहा है। यहाँ पे लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, यहाँ पे पिटियोल जो लीफ का पार्ट है, लीफ ब्लेड नहीं कर रहा मेन, जो लीफ का पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। और जो पिक्चर प्लांट होते हैं विनस फ्लाइट्रा, वो कैसे होते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट्स। अब इन्फ्लोरेसेंस पे, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है वो पहले देख लो। फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है उसे हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर एंजियोस्पर्म्स में पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, ठीक है, एंजियो फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। मॉडिफाइड शूट होता है, शूट मतलब ऊपर का पार्ट, रूट मतलब नीचे का पार्ट, ठीक है। वेयर इन द शूट अपाइकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम। फ्लावर बनता कैसे है, जब शूट अपाइकल मेरिस्टम चेंज होता है फ्लोरल मेरिस्टम में, उसे हम कहते हैं फ्लावर बन गया। इसमें इंटरनोड्स एलोंगेट नहीं करते और एक्सिस कंडेंस हो जाती है। एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेज, ये सारी चीजें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है जो आने की पॉसिबिलिटी है, जब एक व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, जब फ्लावर बनता है वो सोलिटरी होता है, मतलब अकेले होता है। अकेले का मतलब पता है ना आपको, इंडिविजुअल, सिंगल हूं मैं, ठीक है। तो ये सिंगल होता है, ठीक है, जब फ्लावर बनता है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस टर्म दैट इन्फ्लोरेसेंस, जो फ्लावर का अरेंजमेंट हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। डिपेंडिंग ऑन द वेदर द एक्सिस गिव्स कन्वर्टेड इनटू फ्लावर कंटिन्यूज टू ग्रो टू मेजर टाइप्स। अब इन्फ्लोरेसेंस के दो टाइप्स है, ठीक है। कौन से, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस टाइप में क्या होता है, जो इन्फ्लोरेसेंस है वहां पे मेन एक्सिस ग्रो करते रहता है, ठीक है, और कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है रेसिमोस में। और जो बॉर्न होते हैं वो बॉर्न होते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में, याद करो इंपॉर्टेंट। रेसिमोस में एक्रोपिटल ऑर्डर में फ्लावर बॉर्न होते हैं, और साइमोस में क्या होता है, जो एक्सिस है वो टर्मिनेट कर जाता है और जो फ्लावर्स है वो बेसिपिटल मतलब उल्टे ऑर्डर में पैदा होते हैं। अब मैंने कैसे याद रखा था, मैंने याद रखा था बीसी, ठीक है, बेसिपिटल साइमोस, तो रेसिमोस का एक्रोपिटल होगा क्योंकि उल्टा था, ठीक है। मैंने कोई यही ट्रिक लास्ट तक काम दिया, कहीं भूलने का ही नहीं, ठीक है। अब देखो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये क्या कर रहा है, ये जो शूट है ये ग्रो करते जा रहा है, और देखो ये समझो ग्रो हो रहा है, फ्लावर बनते जा रहे हैं, ठीक है। ये फ्लावर बना, ये ग्रो कर रहा है, इसे हम कहते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। इसमें क्या होता है साइमोस में, इसमें क्या होता है, ये ग्रोथ हो जाता है, एक पॉइंट तक जाके ग्रोथ रुक जाता है, फिर यहाँ पे जो है टिप पे फ्लावर बन जाता है। दिख रहा है फ्लावर, दिख रहा है, डायग्राम याद रखो, ठीक है। और फिर जो है उल्टे ऑर्डर में फ्लावर बनना चालू होते हैं, तो इसे हम कहते हैं बेसिपिटल, ठीक है। तो ये पार्ट तो हमने कवर कर लिया आज, ठीक है। मैं अभी इसके बाद कंटिन्यू करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो आज हो गया आपका आधा मॉर्फोलॉजी समाप्त। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा मॉर्फोलॉजी कवर अप करेंगे। और फिजिक्स के लिए आपका कुछ राय हो, कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे फिजिक्स में कुछ भी आपको पूछना हो, बताना हो, मुझे बताना हो आपको कुछ, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो नीट का OMR आ चुका है, चेक कर लीजिए। जो लोग ड्रॉप करने का सोच रहे हैं वो अभी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके नीचे आपको टेस्ट का लिंक नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा टेस्ट का लिंक, क्योंकि टेस्ट जो है हम लोग अब लास्ट में देंगे, दोनों चैप्टर का कंबाइन, क्योंकि सॉरी ये चैप्टर का कंबाइन दोनों टेस्ट, ठीक है। टू टेस्ट जो है आपको 15 क्वेश्चंस का मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम है आपका, कोरा है, सब कुछ है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।